जैसे पढ़ाकू लड़के के लिए इससे अच्छा गिफ्ट और क्या लाता। लेकिन मामा जी इसकी क्या जरूरत थी? ये सब तो मेरा प्यार है भांजी। कीमत में फर्क हो तो कोई बात नहीं, नियत में फर्क नहीं होना चाहिए। आइंदा याद रखना, मैं नहीं चाहती तोहफों की कीमत का फर्क मेरे बेटों के दिलों में कोई फर्क पैदा करे। मैं कुछ सुझाव दूं चक्कर चला के? आप? हाँ, वैसे तो जीजा जी ये आपका बिजनेस का मामला है और मुझे इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन आपको परेशान देखकर मुझसे रहा नहीं गया। वाह वाह वाह, क्या बात कही आपने जीजा जी। आपकी इसी बात का तो फैन हूं चक्कर चला के। जीजा जी, आपके विश्वास को देखकर मुझे लगता है कि ये स्पॉन्सरशिप हमें ही मिलेगी। बिना चक्कर चला के। जीजा जी, मैं देखता हूँ जीजी को कोई काम वाम होगा तो। बेचारा। तो अब क्या इरादा है? क्या इरादा है? Nothing much. Just wait and watch. भाई मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, तो फिर एक बाजी शतरंज की हो जाए। प्लीज जस्ट वन गेम, उससे ज्यादा खेलने के लिए मुझे फोर्स नहीं करना। तू नहीं सुधरेगा। श्याम, चेस बोर्ड। हाय बिग ब्रदर। बात क्या है? हाँ, किताब कहीं और है, नजरें कहीं और, दिमाग कहीं और है और दिल कहीं और। चक्कर क्या है? हाँ? चक्कर? कैसा चक्कर? अरे कोई चक्कर वक्कर नहीं है। कमन भैया, आपसे झूठ नहीं बोला जाता। आपके चेहरे पे लिखा है आपके दिल का हाल। ओहो, तो ये दिल का मामला है? हाँ, अरे भाई हमें भी तो पता चले कि वो कौन पत्थर दिल है जो हमारे भोले भाले भैया को भूल भुलैया में डाल गई है। अरे बस तू भी ना इस छुटकी की बातों में आ गया। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपकी बात सुनकर ना मुझे वो एक ओल्ड एज सा शेर याद आ रहा है। वो क्या था? वो समथिंग समथिंग, वो हाँ, बेवजह नहीं गालिब, बेवजह नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी मारा मारी है। नहीं जी, नहीं जी, वो ऐसे नहीं। वो शेर ऐसे है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। ये गालिब जी का शेर है ना, इसलिए उन्होंने अपना भी नाम डाल दिया। अरे यार, ये भगाओ कहां से आ गई? और आगे कहा है, कुछ तो है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। थैंक यू वेरी मच जी। मेंशन ओके जी। अरे भाई, अब तो आपने शेर भी सुन लिया है, अब तो बताइए कि बात क्या है। देखो, वरना मैं फिर से आपको 4-5 उल्टे सीधे शेर सुनाऊंगा, फिर ये उन शेरों को आपको करेक्ट कर करके सुनाएगी, क्योंकि लगता है इसने तो शेरो शायरी में पीएचडी की हुई है। दरअसल बात ऐसी है ना कि हमारे बाबूजी को है ना शेरो शायरी का बहुत शौक था ना जी, इसलिए हमें भी बहुत सारे शेर आते हैं। कहो तो सुना दूं? सुन लिया जी, थैंक यू जी, थैंक यू। अरे भाई, अब तो बताओ चक्कर क्या है? चक्कर? चक्कर कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही। मैं बताऊं, राह में मतलब कॉलेज में किसी से मुलाकात हो गई और जिससे डरते थे वही बात हो गई, यानी वो इन्हें अवॉइड करके चली गई। व्हाट? भाई आपने तो मेरा नाम डुबा दिया। अरे आपने मेरा ही नहीं बल्कि आपने तो डैड का नाम भी डुबा दिया, क्योंकि कॉलेज में एक भी ऐसी लड़की नहीं है जो ये जानने के बाद कि आप विक्रम आर्या के बेटे हो आपके आगे पीछे ना घूमे। जानता हूँ, कॉलेज में पहली बार एक ऐसी लड़की मिली है जिसने इन्हें भाव नहीं दिया। क्यों भैया? भाव? लड़की ने क्यों भाव देगी जी? ये कॉलेज में थोड़ी ना कुछ बेचने जाते हैं जी। देखो बिग ब्रदर, अगर कोई लड़की ये जानने के बाद भी आपसे इंप्रेस नहीं होती है कि आप विक्रम आर्या के बेटे हो, तो फिर उसे इंप्रेस करना बहुत ही मुश्किल काम है। इस काम में तो मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ भैया, विशेष भैया को ना लड़कियों से दोस्ती करने का बस एक ही तरीका आता है। ये जाके लड़कियों से कहते हैं
मैं द ग्रेट बिजनेसमैन विक्रम आर्या का द ग्रेट सन हूँ और लड़कियां खुद इनसे आके दोस्ती कर लेती है। यस जी कितनी छिछोरी लड़की होगी जी। भली लड़कियों को तो वही लड़के भले लगते हैं जी जो उनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। गौरी, ये बातें बहुत ओल्ड फैशन्ड हो चुकी हैं, समझी? वेट अ मिनट, अरे ये फॉर्मूला यहाँ पर काम आ सकता है। ये वो तेजाब फिल्म का फॉर्मूला है। आपने देखी वो फिल्म? वो अरे आप तो फिल्म ही नहीं देखते हो तो आपको कैसे पता होगा, लेकिन ये है बहुत ही हिट फॉर्मूला। यस, तू क्या बकवास कर रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझने की जरूरत भी नहीं है। आज से आप सिर्फ वही करोगे जो मैं आपसे कहूंगा, और फिर देखना वो लड़की कैसे आपके आगे पीछे पागल होकर घूमती है। क्या करना होगा मुझे? वो आपको भाव नहीं देती है, आप भी उसको भाव मत दो, उसकी तरफ देखो ही मत, उससे बात ही मत करो। फिर आई एम श्योर वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होगी, और खूबसूरत लड़कियां ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि कोई उनकी तरफ देखकर अनदेखा करे, और आई एम श्योर वो आपकी ओर खींची चली आएगी। आर यू श्योर? वेल, एक बार ट्राई करके तो देखते हैं ब्रदर, वरना फिर ठीक है, तू इतना फोर्स कर रहा है तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, लेकिन जिम्मेदारी तेरी होगी। यस, दैट्स लाइक अ गुड ब्रदर। ऑल द बेस्ट। अरे यार, आज वो तेरा मिस्टर इनोसेंट कहीं नजर नहीं आ रहा। कॉलेज नहीं आया होगा, अगर यहाँ होता तो मेरे पास ही मंडरा रहा होता। हेलो शुभम भैया। हाय इस्लाम। भैया विशेष कहाँ है? होगा यहीं पे कहीं पे। अरे वो आ गया। ठीक है, उस तरफ घूर मत, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम कोई से इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हाय शुभम। ओ हाय मिनी। ओ नो, उसने तो तेरी तरफ पलट के भी नहीं देखा और उस छिपकली की तरफ चला गया। आज तो मेरे साथ कॉफी पीनी ही पड़ेगी। कम ऑन मिनी, तुम तो जानती हो कि मैं कॉफी बिल्कुल नहीं पीता। व्हाट? ये कैसे हुआ? तो फिर कैंटीन में क्या कर रहे हो? वो मेरा दोस्त है कपिल, मैं उसी को ढूंढने यहाँ पर आया हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, तेरे शॉक ट्रीटमेंट का कहीं इस पर ज्यादा असर ना हो जाए। और शट अप यार। व्हाट शट अप? अच्छा खासा तेरे पीछे पीछे आ रहा था और तूने इसे ऐसा झटका दिया कि वो कभी नहीं आएगा। तू देख लेना। डोंट वरी स्वीटहार्ट, मेरे पास एक और थेरेपी भी है। यार वो तो तेरी तरफ ही आ रही है। रियली? हाँ, मैं जैकेट अटेंड कर रहा था, तू तो आता नहीं है। हाय। ओ हाय। एक्चुअली आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था जैसे उस दिन मैंने किया। नो, इट्स ओके। नहीं, मेरी गलती है। एक्चुअली मुझे लगा कि तुम कॉलेज के दूसरे लड़कों जैसे हो, ये लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं। बट देन आई रियलाइज्ड कि तुम उन जैसे नहीं हो। आई एम सॉरी अगेन। नो, नॉट टू बी। वैसे भी हर शरीफ और खुददार लड़की वैसे ही रिएक्ट करेगी जैसे तुमने किया। यू नो, मैं अजनबियों से बात नहीं करती, तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? दोस्त? ऑफ कोर्स। शुभम, शुभम आर्या। कामिनी बत्रा। आपने आर के बत्रा का नाम तो सुना होगा। वो जो आयरन किंग के नाम से मशहूर है। या, ही इज माय डैड। इज अ ग्रेट बिजनेसमैन। वैसे शुभम के डैडी भी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, उन्हें इस साल का बिजनेसमैन ऑफ द ईयर चुना गया है। या, आई नो दैट। तुम विक्रम आर्य के बेटे हो ना? इट्स अ प्लेजर नोइंग यू। ओह, इट्स नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आई एम एज सिंपल एज यू आर। यही तो तुम्हारी खूबी है, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती की। आई होप नाउ वी आर फ्रेंड्स। या, वी आर फ्रेंड्स।
देवराज चौधरी बोल रहा हूं। बोलो सोलंकी, क्या बात है? क्या? अच्छा। तो अब विक्रम आर्य की उड़ान इतनी ऊंची जाने लगी है। I swear, don't worry, उसका ये सपना बनकर ही रह जाएगा। उसकी वो घटिया ठंडाई मेरी चिली का मुकाम कभी नहीं ले सकती, कभी नहीं। हाँ, मुझे खुशी है तुमने मुझे इन्फॉर्म किया। ओके, बाय। क्या कह रहा था सोलंकी? कह रहा था विक्रम आर्य इस साल की सारी नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स की स्पॉन्सरशिप हासिल करना चाहता है। Really? It's really bad. Bad? What's bad, honey? पहले उसने हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाया और अब वो हमारी मार्केट रेपुटेशन से टक्कर लेना चाहता है। चाहता है ना, चाहने से क्या होता है? अगर चाहने से सब कुछ मिल जाता तो हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा देवराज चौधरी नहीं बन जाता। तुम विक्रम आर्य को जानते हो देव। वो जो चाहता है उसे हासिल करना भी जानता है। उसे सिर्फ सपने देखना नहीं आता है, उन्हें सच करना भी आता है। Shut up! Just shut up! तुम मेरे सामने विक्रम आर्य की तारीफ कर रही हो? मेरे सामने? ये तारीफ नहीं है देव, मैं तो तुम्हें सिर्फ अलर्ट कर रही हूँ कि उसका ये कदम हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और वैसे भी दुश्मन को कभी कम नहीं समझना चाहिए, और वो भी विक्रम आर्य जैसा दुश्मन हो तो कभी नहीं। What do you mean? तुम्हें क्या लगता है विक्रम आर्य की घटिया ठंडाई हमारी चिली को मात दे सकती है? और स्पॉन्सरशिप के लिए जो कीमत हम अदा कर रहे हैं वो अदा कर सकता है? बोलो। हाँ, वो कर सकता है। ये सच्चाई है देव, एक्सेप्ट इट। इस स्पॉन्सरशिप को हासिल कर सकता है। आज वो अपनी हैसियत से आगे बढ़कर भी ये स्पॉन्सरशिप हासिल करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये स्पॉन्सरशिप मिलते ही उसकी हैसियत बदल जाएगी। जरा सोचो देव, अगर उसने किसी भी तरह ये स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली तो हमारा क्या होगा? हम कहाँ होंगे? डू यू रियलाइज देव कि वो हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है। चंगेजी 100% आपका खादेम, आपका ट्रबल शूटर। अफसोस की बात है चौधरी साहब, आप प्रॉब्लम में है। चंगेजी को याद नहीं किया, अपना ट्रबल शूटर को याद नहीं किया। ऑफ कोर्स तुम हमारे ट्रबल शूटर हो, क्योंकि ज्यादातर ट्रबल तुम्हारी वजह से होती है चंगेजी। जब मर्द बात करते हैं तो औरतों को नहीं बोलना चाहिए। ओ शट अप, मैं कोई तुम्हारी कबीले की औरत नहीं हूँ। शुक्र मनाओ मोहतरमा, अगर तुम हमारे इलाके में होता तो अभी तक जमीन दोज हो गया होता। ओ यू मलिका, बैठो चंगेजी, बैठो। तो तुम हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, कैसे करोगे? चौधरी साहब, आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि कौन आपको प्रॉब्लम दे रहा है। हम उसे ऐसे जगह पहुंचा देंगे जहां से वो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं दे पाएगा। किस्सा खत्म। देखा, मुझे पता था इनके पास हर प्रॉब्लम का यही एक सॉल्यूशन है, लेकिन इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बल्कि और बढ़ जाएगी। मल्लिका ठीक कह रही है चंगेजी,
ठीक कह रही है मलिका। हमें विक्रम आर्या को उसी की बिसात पर मात देनी होगी। वो हमें कारोबार में शिकस्त देना चाहता है ना। हम उसे बताएंगे कि बिजनेस की दुनिया में देवराज चौधरी के दिमाग का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये हुई ना बात। अपनी हर चाल चलने से पहले हमें उसकी हर चाल जान लेना जरूरी है। स्पॉन्सरशिप हासिल करने के लिए वो कौन सा जैक लगा रहा है, अगर हमें इस बात का पता चल जाए तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। राइट? राइट। विक्रम आर्या, शुभागमन। सारा काम सही से हो गया? सब हो गया। पहले आप ये बताइए कि मेरा काम हुआ कि नहीं। इतना शांत क्यों हो? धीरज रखो। बैठो। नहीं, आपने पता लगाया? हाँ, तुम्हें जो जानकारी चाहिए उसके अनुसार विक्रम आर्य एक कुशल उद्योगपति हैं, परंतु हमारे किसी व्यापार में उनका सहयोग हो पाना संभव नहीं है। इसलिए मैंने कुछ ऐसे व्यक्तियों के नामों की सूची तैयार की है जो। पंडित जी, मैंने आपसे कहा था कि मुझे विक्रम आर्य के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। मुझे याद है। मुझे यह भी याद है कि तुमने कहा था कि तुम उनके साथ व्यापार करना चाहते हो, इसीलिए तुम्हें उनके बारे में जानकारी चाहिए। लेकिन जब व्यापार की कोई संभावना ये आप कैसे कह सकते हैं? पंडित जी, हम नया बिजनेस भी तो शुरू कर सकते हैं और उनके बिजनेस में हिस्सेदारी भी हासिल कर सकते हैं। तुम्हें पता है जब बच्चे हट करते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका हट सही है, परंतु कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं युगांक, जो जानते हैं कि उनका हट सही नहीं है फिर भी हट करते हैं। अभी तुम उन्हीं बच्चों जैसे लग रहे हो। हाँ, मैं जिद कर रहा हूं और मैं जानता हूं कि ये गलत है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि तुमने झूठ कहा था। यह सही है कि जिस व्यक्ति के साथ कारोबार करना हो उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, परंतु तुम्हें विक्रम आर्य के साथ कोई कारोबार नहीं करना है। यह तुम्हारी आंखों में लिखा है। युगांक, मैं ये बात बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने यहां इतने दिन रुकने का निर्णय इसलिए नहीं लिया कि तुम अपने कारोबार को बढ़ाने की संभावनाएं खोजना चाहते हो। तुम यहां रुकना चाहते हो केवल विक्रम आर्य के बारे में जानने के लिए। कौन है ये विक्रम आर्य जिसके बारे में जानने के लिए तुम इतने उतावले हो? क्यों तुम विक्रम आर्य का न केवल इतिहास बल्कि उसके स्वभाव के बारे में, उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हो? क्यों? कौन है विक्रम आर्य? क्यों इतना महत्व रखता है ये तुम्हारे लिए? क्या संबंध है तुम्हारे इस विक्रम आर्य से? विक्रम आर्य मेरा बाप है। जिसने चुन लिए सारे